अब हम समझते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान ताजमहल पर कौन कौन सी घटना घटित हुई, ताजमहल का कैसे जो है ताजमहल ब्रिटिशों का ताजमहल पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने कैसे इसके संरक्षण को लेकर कोई स्कीम बनाई या कोई स्कीम नहीं की गई, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ताजमहल ने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसे हम समझते हैं। 1707 में औरंगजेब, शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की जड़ें खोखली होती जा रही, कमजोर होती जा रही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और लगभग 50 साल बाद ही एक घटना घटित हो जाती है, प्लासी की युद्ध। यानी कि प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध से ही जो है भारत में ब्रिटिशों का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। 1757 यानी प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध ने यह निर्धारित कर दिया गया कि भारत का शासक कौन होगा। और बक्सर की युद्ध के बाद संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित होने के बाद 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर प्रभुत्व होता है। तो इस समय जो ब्रिटिश कंपनी के लोग, ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, ब्रिटिश सेना थी, उसने ताजमहल के संरक्षण के लिए कोई स्कीम या कोई ऐसा रुख नहीं दिखाया कि वो ताजमहल के लिए प्रति संवेदनशील है। 1857 की जब क्रांति हुई, यानी कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा ताजमहल का प्रयोग किया जाता, ताजमहल का प्रयोग पिकनिक के रूप में किया जाता था। और ब्रिटिश सेना के जो अधिकारी थे, ब्रिटिश सैनिक थे, वो ताजमहल के चबूतरे पर यानी कि मकबरे के सामने बैंड बाजा बजाते थे और एक पिकनिक स्पॉट के रूप में इसका उपयोग करते थे। वहां पर ट्रेनिंग की जाती थी सेनाओं की। तो इसको लेकर कोई बड़े स्तर पर अंग्रेजों ने कोई इसको संरक्षण नहीं किया, बल्कि वहां पर अपने गेस्ट हाउस बनाए, अपने वहां रुकते थे, बैठते थे, पिकनिक प्लेसेस बनाते थे और बैंड बाजा मनोरंजन के कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जाते थे अंग्रेजों के सामने। लेकिन 20वीं सेंचुरी में यानी 20वीं सदी में एक ऐसा जो वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय बनते हैं भारत के, और इन्होंने ताजमहल के प्रति संवेदनशील थे, ताजमहल से इनको प्रेम हो गया और ताजमहल के संरक्षण के लिए पहली परियोजना बनाई। और पहला कोई ब्रिटिशों के द्वारा कोई प्रयास किया गया कि ताजमहल के संरक्षण किया जाए, और ताजमहल को संरक्षण को लेकर इन्होंने प्रयास भी किया। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके बुरा काम किया, यानी कि हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ा, लेकिन इसने एक अच्छा काम यह किया कि ताजमहल के संरक्षण को लेकर एक प्रयास किया गया और एक उसके प्रति रुचि दिखाई, उसके संरक्षण को लेकर उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाई। ताजमहल के संरक्षण का प्रयास लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से प्रारंभ होता है। 1927 तक ब्रिटिशों का शासन रहता है, यानी कि ब्रिटिशों का शासन है, भारत और ब्रिटिशों का उपनिवेश था। और इधर पूरी दुनिया में आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, भारत ब्रिटिशों का उपनिवेश था, कॉलोनी थी, उसका प्रभाव भी भारत में देखने को मिलता। जापान जो है ब्रिटिशों के दुश्मन थे, जापानी सेना जो है ब्रिटिशों को हराना चाहती थी, वो भी युद्ध से लड़ रहे थे। जर्मनी इटली सेना की तरह ही जापानी सेना भी अंग्रेजों को हराना चाहती थी, यानी ब्रिटिशों को हराना चाहती थी, फ्रांस की सेना को हराना चाहती थी। तो उसने भी, जापान ने भी कहीं ना कहीं फ्रांस के उपनिवेश थे, यानी ब्रिटिश उपनिवेश थे, यानी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उन पर आक्रमण किए। तो ऐसे ही भारत भी ब्रिटिशों की कॉलोनी था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के हवाई हमलों से ताजमहल को बचाने के लिए ब्रिटिशों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और ताजमहल को एक बड़े विशाल मचान से ढक दिया गया, जिससे ताजमहल ना दिखे और ताजमहल का स्ट्रक्चर ना दिखाए और ताजमहल क्षतिग्रस्त ना हो। और ऐसा ही जो है प्रयास जो है, यानी 1965 के इंडो पाक युद्ध और 1971 के इंडो पाक युद्ध, यानी कि भारत पाकिस्तान के दो युद्ध हुए थे, 1965 का और 1971 का, दोनों के युद्ध में ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई, ऐसी रणनीति अपनाई। इसके साथ ही कुछ इतिहास विद्वान ये भी बताते हैं 1965 और 1971 के युद्ध में ताजमहल को एक विशाल काले कपड़े से ढक दिया गया था, जिससे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की हवाई हमलों से ये ताजमहल को रात में दिखाई ना दे और ताजमहल का स्ट्रक्चर दिखाई ना दे, इसलिए ताजमहल को बचाया जा सके। तो ये युद्ध काल के समय और ब्रिटिश काल के समय हमने ताजमहल को विभिन्न भारी आक्रमणों और हवाई हमलों से बचाने के लिए इस प्रकार की स्ट्रेटजी को भी समझा कि बड़े विशाल बांस के बल्लियों की जो मचान होते थे उससे ढक दिया जाता था और काले कपड़े से ढक दिया जाता था, जिसके समय रात के समय ताजमहल दिखाई ना दे।